बोलिए दुर्गा माता की जय। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने तेज से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इसके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की भांति और प्रभा सूर्य की भांति तेज है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्यापक है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भगत को कम समय में ही कृपा का अनुभव होने लगता है। ये देवी सभी रोगों का नाश करने वाली है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इसीलिए इस देवी की उपासना करने के लिए भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। मां कुष्मांडा की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड संतबक था। इसमें न कोई राग था, न कोई धमनी थी, केवल सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। तब दुर्गा माँ ने अपने कुष्मांडा रूप को प्रकट किया और ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की थी। माँ के मुख मंडल से फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के कारण ही जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाने लगा। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति को प्रेरित करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। बोलिए कुष्मांडा माता की जय। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।